नमस्कार विद्यार्थियों। बाल विकास उच्च माध्यमिक विद्यालय अनूपगढ़ की तरफ से कोरोना काल में आपके लिए जो ऑनलाइन कक्षाएं चलाई गई हैं उनमें आज अपने 12वीं के जीव विज्ञान जो है 12th क्लास की जीव विज्ञान की कक्षाओं को शुरू करेंगे। बायोलॉजी आज की जो अपनी वीडियो रहेगी ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी कि जीव विज्ञान है क्या, इसके बारे में अपने बातें करेंगे जो 11th 12th और कंपटीशन सभी के लिए बहुत उपयोगी है। तो देखिए सबसे पहले बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी की अगर अपने बात करें तो एक सिंपल सी अपने बायो नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि बात किनकी हो रही है, जीव जंतुओं की बात हो रही है, पौधों की बात हो रही है। यानी कि सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं कि विज्ञान की मुख्य जो 3 शाखाएं होती हैं, देखिए मुख्य जो होती हैं 3 शाखाएं होती हैं विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, 3 शाखाएं। उनमें से जो मुख्य शाखा है वो बायोलॉजी। तो बायोलॉजी है क्या, 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बायोस और एक लॉग्स। बायोस और लॉग्स का क्या अर्थ है, बायोस का अर्थ है सजीव और लॉग्स का अर्थ है अध्ययन करना। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, सजीवों का अध्ययन किया जाता है, लिविंग बीइंग्स का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। अगर अपने एक परफेक्ट डेफिनेशन इसकी दें तो क्या होगी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें अकृत्रिम का क्या है, जिनको हमने नहीं बनाया, प्रकृति में अपने आप बने हैं। अकृत्रिम सजीव पदार्थों की कार्यविधि, उद्भव, संरचना, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो सबसे ऑथेंटिक डेफिनेशन है ये कि जीव विज्ञान है क्या। जीव विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अकृत्रिम संजीवों का, यानी कि जो सजीव मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है, प्रकृति में अपने आप बने लेकिन वो सजीव है। प्रकृति में बहुत सारी चीजें जो अपने आप बनी है, मानव ने नहीं बनाया उनको, लेकिन याद रखिए अकृत्रिम संजीव की बात हो रही है, ठीक है। निर्जीव चीजें बहुत सारी है जो अकृत्रिम है, प्रकृति ने खुद बनाई है, ठीक है। अकृत्रिम संजीव पदार्थों का, उनकी कार्यविधि का, उनका उद्भव कैसे हुआ, उनकी संरचना क्या है, उनमें विकास कैसे है आदि जब चीजों का अपन अध्ययन करते हैं तो विज्ञान की वह शाखा कहलाती है जीव विज्ञान, जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान, ठीक है। तो देखिए जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, जीव विज्ञान जो शब्द दिया है, यह शब्द दिया है अरस्तु व ट्रेविरेंस ने, अरस्तु और ट्रेविरेंस ने, ठीक है। जीव विज्ञान जो शब्द है, बायोलॉजी जो शब्द है वो अरस्तु और ट्रेविरेंस ने दिया है। अब देखिए जो बायोलॉजी है इसका उद्भव अगर आप में से एक से पूछ लिया जाए कि जीव विज्ञान का उद्भव किसने किया, तो अरस्तु ने किया। अरस्तु कौन था, महान सिकंदर जो था उसका गुरु अरस्तु, इसने सबसे पहले जीव विज्ञान को शुरू किया था और जीव विज्ञान शब्द इन दोनों के द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत किया गया, अरस्तु और ट्रेविरेंस के द्वारा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं जीव विज्ञान के अंदर मेनली हम स्टडी किस चीज की करते हैं। तो याद रखिए जीव विज्ञान है क्या, 3 महत्वपूर्ण शाखाएं जिनमें से एक जीव विज्ञान है।
जीव विज्ञान है क्या, जिसमें जीवों का, संजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। संजीवों की संरचना, उनका उद्भव, उनकी कार्यविधि, इन सब का अध्ययन करते हैं। तो जो जीव विज्ञान है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक आती है प्राणी विज्ञान, जिसको बोलते हैं जूलॉजी, और एक आती है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की जगह कई जगह पर वनस्पति शास्त्र शब्द का उपयोग किया जाता है। विज्ञान वो होती है जिसका अभी अध्ययन पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ, जिसमें अभी और रिसर्च बाकी है, उसे विज्ञान कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वनस्पति शास्त्र है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इसके बारे में 90% चीजें पता चल चुकी हैं। तो कुछ किताबें जो आपको बड़े राइटर की मिलेंगी उसमें वनस्पति विज्ञान की जगह वनस्पति शास्त्र मिलेगा। शास्त्र वो होता है जिसका अध्ययन पूर्ण हो चुका हो। तो देखिए वनस्पति विज्ञान और एक प्राणी विज्ञान, ठीक है। जूलॉजी, तो जू का अर्थ क्या होता है, जंतु, और लॉजी का कोई लॉग्स, लॉग्स जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वो क्या है, जूलॉजी। अब देखिए बॉटनी क्या है, वनस्पति विज्ञान नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। जिसमें किसका अध्ययन करते हैं, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोला जाता है, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, जूलॉजी कहा जाता है। और ये इन दोनों से मिलकर ही क्या बना है, बायोलॉजी बना है। क्योंकि देखिए पेड़ पौधे भी क्या है, सजीव की कैटेगरी में आते हैं, और जंतु भी क्या आते हैं, सजीव की कैटेगरी में। और सजीव का अध्ययन क्या है, बायोलॉजी। सजीव का अध्ययन क्या है, बायोलॉजी, ठीक है। सजीव का अध्ययन है बायोलॉजी। तो इसको दो भागों में बांट दिया। सजीव दो तरह के होते हैं, एक जंतु, एक पौधे। पौधों का अध्ययन बॉटनी में, जंतु का अध्ययन जूलॉजी में। अब देखिए इन शाखाओं के जनक कौन कौन है। तो बहुत बार कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की शुरुआत किसने की, तो हम पहले बात कर चुके हैं, कौन, अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी क्या है, जिसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, अरस्तु। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। वनस्पति विज्ञान, जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, कौन है, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। तीनों नाम आपको याद रखने हैं। बायोलॉजी का जनक कौन है, अरस्तु। जूलॉजी का जनक कौन है, अरस्तु। और बॉटनी का जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। बॉटनी, जूलॉजी और बायोलॉजी, ठीक है। तीनों के जनक हो गए, तीनों की बेसिक जानकारी होगी। अब देखिए आगे, जीव विज्ञान का आधार क्या है। जीव विज्ञान का आधार यानी कि कौन सी चीजें हैं जिनका अध्ययन करना जीव विज्ञान के अध्ययन करने के लिए हमें बहुत जरूरी है। यानी कि कौन से वो टॉपिक हैं जो हमें जीव विज्ञान को समझने के लिए पहले आने चाहिए, हमें समझे होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहला है कोशिका। आधार बहुत बार पूछे जाते हैं कि जीव विज्ञान का आधार क्या है। आधार है कोशिका। कोशिका के बाद में जीव विज्ञान का आधार क्या है, कोशिका सिद्धांत। क्योंकि जीव बना किससे है, कोशिका से। कोशिका काम कैसे करती है, कोशिका सिद्धांत बताएगा कोशिका काम कैसे करती है। अपने एक दीवार बनाते हैं, किससे बनती है, ईंटों से बनती है। अब अपने को दीवार के बारे में समझना है तो हमें किसके बारे में समझना होगा, ईंटों के बारे में समझना होगा कि ईंट कैसे बनी, ईंट में मजबूती है कि नहीं है।
तभी अपने को दीवार का पता लगेगा। अब हम जीव को समझ रहे हैं, तो जीव को समझ रहे हैं तो पहले किसको समझेंगे? कोशिका को समझेंगे, जिससे वो बढ़ाए। कोशिका को समझने के लिए कौन काम आएगा? कोशिका सिद्धांत काम आएगा। उसके बाद में बात करेंगे अपने विकास की। कैसा विकास? कर्म विकास, कि ये जो कोशिका बनी इसका विकास कैसे हुआ, जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, ठीक है। उसके बाद अपने बात करेंगे अनुवांशिकी की। जो मॉडर्न बायोलॉजी की सबसे मेन शाखा है अनुवांशिकी। इतनी चीजें हमें चाहिए किसको करने के लिए? बायोलॉजी को करने के लिए। इतना कंप्लीट तो आपका जो बेस है बायोलॉजी का वो कंप्लीट, यानी कि कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है, विकास समझना पड़ेगा, अनुवांशिकी समझनी पड़ेगी। तो बहुत बार कंपटीशन में ये दिया जाता है कि जीव विज्ञान का आधार क्या है, और आधार में आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिनमें से कोई भी होगा तो वो सारा सही होगा। इनमें से 3 भी दे दे और अप्रोक्स भी दे दे तो भी सही होगा, क्योंकि जीव विज्ञान को समझने के लिए हमें समझना होगा उसका विकास कैसे हुआ, कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है, और जीवों की संरचना के लिए, उनके जेनेटिक मटेरियल की संरचना के लिए हमें किसको समझना होगा? अनुवांशिकी को समझना होगा। देखिए अब जीव विज्ञान की और भी आधुनिक शाखाएं हैं, बहुत सारी जीव विज्ञान की आधुनिक शाखाएं हैं। शाखाएं जो हैं इनमें हमने क्या पढ़ा? एक तो जूलॉजी। जूलॉजी क्या है? जिसमें प्राणियों का अध्ययन होता है। बॉटनी, बॉटनी क्या है? जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन होता है। इसी प्रकार आधुनिक जो शाखाएं चल रही हैं अभी, बायोटेक्नोलॉजी, जिसको बायोटेक बोलते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? अपने संजीवों के गुणों को अप्लाई करें किसमें? इंडस्ट्री में, और बहुत सारा मुनाफा कमाएं, यानी कि मानव कल्याण के लिए किसका? जीव विज्ञान के सिद्धांतों का, जीव विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करना। किसमें करना? मानव कल्याण में। मानव कल्याण में क्या आएगा? दवाइयां, रोजगार, हाँ, जिसमें हम क्या करते हैं? जीव विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं किसमें? मानव कल्याण में। जैसे मान लीजिए अभी मनुष्य के शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा, तो इंसुलिन लैब के अंदर तैयार करके उसका इंजेक्शन मनुष्य को दिया जाता है, तो वो क्या है? दवाई है। किसके द्वारा बनी? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। उसमें क्या किया गया? जीव विज्ञान के सिद्धांतों को प्रयोग करके मानव के कल्याण के लिए एक दवाई तैयार कर दी गई, ठीक है। इंसुलिन का एक इंजेक्शन तैयार कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी क्या, देखो शब्द से पता चल रहा है, एक तो बायो आ गया और एक टेक्नोलॉजी आ गया, तकनीक, जिसमें जीव विज्ञान के सिद्धांतों और तकनीकों, जीव विज्ञान के सिद्धांत और जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उन सबको मिक्स करके मानव कल्याण में उपयोग करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अभी इसका एक एग्जांपल बताता हूं आपको, फ्लेवर सेवर। फ्लेवर सेवर एक टमाटर है, फ्लेवर सेवर। टमाटर में एक बहुत बड़ी समस्या आती थी कि इसको स्टोर नहीं किया जा सकता और इसकी ट्रक गार्डनिंग नहीं हो सकती। इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो बहुत सारा टमाटर खराब हो जाता है। इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना बहुत ही क्या होता है? मुश्किल होता है, क्योंकि जल्दी खराब हो जाता है। इसी का हल निकाला बायोटेक्नोलॉजी से, एक टमाटर बनाया गया फ्लेवर सेवर, जिसकी बाहरी फल भित्ति मोटी बना दी, ठीक है। वो अपने आगे बात करेंगे कैसे इसको तैयार किया गया। इसकी बाहरी फल भित्ति मोटी बना दी गई, जिससे क्या होगा, ये क्या करता है? जल्दी गलता नहीं है और इसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा ही है बिल्कुल, आप गेंद को जैसे नीचे फेंकते हो उसी प्रकार ये गेंद की तरह नीचे आप इसको फेंकोगे तो ये जंप करेगा, यानी कि फूटेगा नहीं, जल्दी गलेगा नहीं। और ये किस लिए तैयार किया गया? क्योंकि टमाटर में समस्या आती थी स्टोर करने की, तो अब वो समस्या खत्म कर दी, किससे? फ्लेवर सेवर बना करके। अब वो समस्या नहीं आएगी। इसी प्रकार बीटी कपास, बीटी कपास क्या है? कपास की सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी? गुलाबी सड़न कीट लग जाता है कपास में। सबसे बड़ी समस्या ये होती थी, जो उसमें इस प्रकार से टिंडे बोलते हैं जिनको,
वो लगते थे तो उसके अंदर क्या हो जाता था, गुलाबी सनम कीट, एक गुलाबी रंग की सुंडी आ जाती थी जो अंदर से सारा जो मटेरियल है जरूरी है उसको खा जाती थी। इस समस्या का हल करने के लिए किसानों को बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करना पड़ता था, जो आगे क्या था, किसानों के लिए महंगा भी था और जमीन के लिए भी हानिकारक था। इसी का इंतजाम क्या कर दिया, बीटी कपास बना दी। बीटी कपास कैसे बनाई, एक बैक्टीरिया आता है बैसिलस थुरिंजेसिस, उसके अंदर से एक जीन निकाल लिया, वो जीन बनाता है ट्राई प्रोटीन, और ट्राई प्रोटीन को जब कोई कीट खाता है तो उसका श्वसन मार्ग बंद हो जाता है और उस कीट की मृत्यु हो जाती है। इसी जीन को निकाल के, जो जीन ट्राई प्रोटीन को बनाता था, इसी जीन को कपास के अंदर डाल दिया, इसी जीन को कपास में डाल दिया। अब उस कपास के अंदर क्या बनने लगा, ट्राई प्रोटीन। अब जब वो कीट इसको खाएगा, पत्ते को खाएगा चाहे फल को खाएगा, तो उसके अंदर क्या जाएगा, ट्राई प्रोटीन जाएगा, जो कीटों के लिए जहर का काम करता है, और कीटों का जो श्वसन मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है, वो मर जाते हैं। तो क्या हुआ, इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का यूज हुआ, जीव विज्ञान प्लस में तकनीक दोनों को मिक्स करके ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर दिया जो मानव के कल्याण के लिए बना है, ठीक है, जिसमें मानव का कल्याण हो रहा है। तो ये थी बायोटेक्नोलॉजी, जिसके पूरे चैप्टर का अपन अध्ययन करेंगे आगे। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री जिसमें रसायन विज्ञान के सिद्धांतों और जीव विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, मानव कल्याण के लिए, ठीक है। इसी में आप दवाइयां इसी कैटेगरी में रख सकते हो, दवाइयां इसी कैटेगरी में रख सकते हो। इसमें जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों के सिद्धांतों अनुप्रयोगों का प्रयोग करके बायोकेमिस्ट्री तैयार की गई है, ठीक है। या अपन ये कह सकते हैं कि जीवों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन, जीवों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन। जीवों के अंदर जो रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हार्मोन्स, उन सबकी संरचनाओं का, उनकी क्रिया विधि का, उन सब का जो अध्ययन करते हैं उसे बायोकेमिस्ट्री में रखा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार एस्ट्रोबायोलॉजी आती है, एस्ट्रोबायोलॉजी। एस्ट्रोबायोलॉजी क्या है, किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावना तलाशना या जीवन की खोज करना क्या कहलाता है, एस्ट्रोबायोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार आपने देखें तो जेनेटिक्स आती है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। अब अनुवांशिकी क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण कैसे जाते हैं, ठीक है, इन चीजों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें अनुवांशिकता किसका अध्ययन होता है, अनुवांशिकता व हेरिडिटी। अनुवांशिकता, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण कैसे जाते हैं, इस चीज का अध्ययन होता है। अगली पीढ़ी में लोग जो यहाँ जीव है, जो संततियां हैं, वो माता पिता से अलग कैसे होती हैं, इन चीजों का अध्ययन होता है इसमें, जेनेटिक्स में। यानी कि विज्ञान, ये कह सकते हैं अपने जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिकता व हेरिडिटी का अध्ययन होता है। जीवों के लक्षण एक से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं और क्या परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उनका अध्ययन किसके अंदर होता है, जेनेटिक्स में होता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी और भी शाखाएं हैं जीव विज्ञान की, जैसे इकोलॉजी, जिसमें किसका अध्ययन होता है, पारिस्थितिकी तंत्रों का अध्ययन होता है, ठीक है। संजीवों के आसपास का जो वातावरण है उसका उस संजीव से क्या संबंध है, दोनों आपस में कैसे अंतक्रिया करते हैं, इस चीज का जो अध्ययन होता है वो इकोलॉजी होता है। इस चीज का अध्ययन किसमें होता है, इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी में इसका अध्ययन होगा। देखो इकोलॉजी में कैसे, हमारे आसपास का वातावरण है, जैसे स्कूल लगा लेते हैं, इसमें जो बच्चा होगा स्कूल में, उसके आसपास का जो वातावरण है, हम उसके आसपास के वातावरण से इस बच्चे की क्रिया और इस वातावरण का इस बच्चे पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करें। यानी कि अपने कह सकते हैं जीवों का उनके वातावरण के साथ और वातावरण का उनके जीवों के साथ जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये विज्ञान की कुछ एक मेन शाखाएं थी जो मॉडर्न टाइम में ज्यादा प्रचलन के अंदर है। तो
अपने कल से 12th क्लास की बात करेंगे। अभी कुछ एक मोस्ट चीजें मैंने आपको बता दी, तो कुछ एक शाखाएं हैं जिनके आपको फादर लिखाने हैं। कौन सी शाखाएं हैं? देखिए, मैंने आपको जूलॉजी का बता दिया, बॉटनी का बता दिया, बायोलॉजी का बता दिया, ठीक है। तो जेनेटिक्स का बता देते हैं, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का पिता, अनुवांशिकी का पिता मैंने अभी बताया आपको ग्रेगर जॉन मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए, ग्रेगर जो है ये इसकी उपाधि है, नाम नहीं है। ये चर्च में पादरी के पद पर काम करता था और इसको ग्रेगर की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो आगे देखिए, ब्रोनिकी। ब्रोनिकी क्या होता है? ब्रोनिकी होता है मां के पेट में बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे का विकास, उसका जो अध्ययन किया जाता है। शिशु के निर्माण से लेकर के परिपक्व होने तक भ्रूण का जो अध्ययन करते हैं अपने, ब्रोनिकी नाम से पता चल रहा है, एक सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, ठीक है। गर्भधारण से लेकर के बच्चे के जन्म तक बच्चे के जितने भी विकास की प्रक्रियाओं से गुजरता है, उन सब का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? ब्रोनिकी के अंदर किया जाता है। और इसके जनक हैं लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी। और बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट लियोनार्डो दा विंसी। आपको याद होगा एक पेंटिंग बड़ी मशहूर है मोनालिसा की। मोनालिसा की पेंटिंग इसी ने बनाई थी। मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो लियोनार्डो दा विंसी द्वारा बनाई गई है, दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग में है, ठीक है। और बहुत सारे इस पे आप यूट्यूब पे देखना, बहुत सारे अलग अलग फैक्ट हैं। सबसे महंगी पेंटिंग है ये, ठीक है। और आज तक पता नहीं चला, इसकी प्रत्येक पेंटिंग के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होता है। आज तक इसका रहस्य पता नहीं चला कि ये पेंटिंग किस उद्देश्य से बनाई गई थी और ये मोनालिसा ठीक हो, ठीक है। तो अनुवांशिकी के पिता हो गए, ब्रोनिकी के हो गए। तो ये दो मेन शाखाएं हैं 5-7, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देख लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का जो जनक है, इसमें ज्यादातर पॉल बर्ग को माना जाता है, ठीक है। आधुनिक जो बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें पॉल बर्ग को माना जाता है, ठीक है। एक मॉडर्न जेनेटिक्स में, मॉडर्न जेनेटिक्स का पिता कौन है? तो बैटसन। मॉडर्न जेनेटिक्स का पिता कौन है? बैटसन, ठीक है। मॉडर्न जेनेटिक्स का पिता, ठीक है। तो ये सारी मेन चीजें कुछ आप इनको ध्यान रखिए। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल है, ये इसकी उपाधि है, ठीक है। एक साइंटिस्ट और था जिसका नाम अपने लगभग पढ़ते हैं, जिसने श्वेत क्रांति चलाई थी, उसके भी जो नाम के पीछे का लास्ट अक्षर है वो उसकी उपाधि है जो उसको यूएसए ने दी थी। ब्रोनिकी जो है, ब्रोनिकी क्या है क्या ब्रोनिकी? मां के पेट में बच्चे के धारण होने से लेकर के विकास कंप्लीट होने तक जो अध्ययन करते हैं उसे ब्रोनिकी कहते हैं। और इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? लियोनार्डो दा विंसी ने। और ये लियोनार्डो दा विंसी साइंस के साथ साथ आर्ट्स, खगोलिकी, गणित और सभी चीजों का एक महान वैज्ञानिक था। और मोनालिसा की पेंटिंग जो है वो इसी के द्वारा तैयार की गई थी। बायोटेक्नोलॉजी पॉल बर्ग, मॉडर्न जेनेटिक्स का बैटसन, ठीक है। आधुनिक जो है अनुवांशिकी, उसके जनक कौन है? बैटसन। तो एक बात और कर लेते हैं, जो कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, अभी सारी चीजों का अध्ययन करेंगे, लेकिन कोशिका सिद्धांत किसने दिया था ये मेन याद रखने वाली चीज है। कोशिका सिद्धांत दिया था श्लाइडन व श्वान ने। अब एक बार कंपटीशन में क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कोशिका सिद्धांत में कौन सा प्राणी वैज्ञानिक था, यानी कि जंतु वैज्ञानिक था। अब दोनों में याद रखना बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एक तो बॉटनी से था, एक जूलॉजी से था। तो याद रखिए, श्वान का होता है कुत्ता, और कुत्ता क्या है? प्राणी है। तो ये प्राणी वैज्ञानिक था, प्राणी वैज्ञानिक, ये जूलॉजिकल साइंटिस्ट था। अब जो बच गया स्लाइडन, वो क्या है? तो वो क्या बचेगा? बॉटनिस्ट है, ठीक है, वनस्पति वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक है। इन दोनों को याद रखने में बड़ी दिक्कत होती थी, कौन सा बॉटनी का है, कौन सा जूलॉजी का है। तो ध्यान रखिए, श्वान का होता है कुत्ता
और कुत्ता क्या है? प्राणी है। तो ये प्राणी वैज्ञानिक है, तो ये बच गया जो ये क्या है? वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है। तो कोशिका नॉर्मल सी बात है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, पता ही होगा 1665 में। और जो केंद्रक है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो ये सारी चीजों का अपने अध्ययन करेंगे। कल अपने 12th क्लास की बायोलॉजी का कोई चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, कोई भी मैं बीच में आपको बताऊंगा कि कौन सी अपने शाखा शुरू करेंगे, कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, तो उसके सारे वीडियो आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाएंगे। आप चाहे बाल विकास के स्टूडेंट हैं चाहे नहीं है, आप किसी भी स्कूल में अध्ययन करते हैं, कहीं भी अध्ययन करते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्ञान कहीं से भी मिले अच्छा होता है। तो आप किसी भी स्कूल में हो, किसी भी कोचिंग सेंटर में हो, किसी भी संस्था में हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इन चीजों को देखिए। आपको फ्री में घर बैठे सारा कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है और लगातार लॉकडाउन खुलने के बाद में भी आपको सारी वीडियो यहाँ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आप घर बैठे भी आसानी से इनका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट की आपको एसएसटी की, इंग्लिश की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, ठीक है, हर तरह की आपको वीडियो यहाँ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। कल से अपने 12th का सिलेबस शुरू करेंगे। ठीक है, और बहुत जल्दी 12th के सिलेबस में अपने क्या कर देंगे, 2-4 यूनिट अपने कंप्लीट कर देंगे, जो आपको बहुत ही फायदेमंद रहेंगी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें।